ओके, जस्ट एक मिनट, रिकॉर्डिंग कंप्यूटर पे हो रही है। मैडम, हम सुबह से जब से रिजल्ट आया आपके सेशन का वेट कर रहे थे कि आप किसी तरह ऑनलाइन हो, हमें टॉक्स के बारे में बताएं। हम इसका बेसब्री से इंतजार कैन कर कैन रहे हैं। इमेजिन, मैंने कहा मैंने भी डिले नहीं किया। ऑल्दो लाइक सो मेनी थिंग्स वर कमिटेड बाय मी, मैंने फिर सब पोस्टपोन की, ले आप लोगों से पहले बात कर रही है। ओके, तो एफसीपीएस के 14 स्टेशन होंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। दो लिंक्ड होते हैं, दो लिंक से मुराद ये है कि एक एक स्टेशन पे आपको हिस्ट्री एग्जामिनेशन करना है पेशेंट का, दूसरे पे जाके उसका वाइवा है कि उसको मैनेज कैसे करोगे, डिफरेंशियल के हैं, ठीक है। तो अगर आप कहो तो ये इस तरह से 12 स्टेशन हैं, राइट, क्योंकि 12 स्टेशन में केबन्स में घूमना है, सॉरी 14 केबन्स में घूमना है। अगर दो लिंक्ड हो गए हैं तो वो 12 बन गए, ठीक है। तो टोटल 12 है, बट सेपरेट करोगे तो यू कैन टेक इट, ये 14 है। एग्जाम ना बहुत प्रिडिक्टेबल है एफसीपीएस का, और थोड़ा सा टेक्निकल भी है। पहले तो ये होता था टॉक्स, एक दिन पहले होता था टॉक्स, आप ड्रिल्स वगैरह और एसटी केसेस स्ट्रक्चर डिस्कशन पहले कर ली, और नेक्स्ट डे आपका एक लॉन्ग केस होता था गायनी का और ओब्स का। लेकिन अब फॉर्मेट 2022 जुलाई से चेंज हो गया है। तो एक ही दिन सारा पेपर होता है, उसी में ही क्लिनिकल केस होता है। और ये अच्छा हो गया है वैसे, बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि पिछले वाले फॉर्मेट पे ना लाइक एग्जामिनर के हाथ में कुछ ज्यादा चीजें थी। आपने बहुत अच्छे टॉक्स किए, एक स्पेसिफिक एग्जामिनर आपको पसंद नहीं है, उसको आपकी बात पसंद नहीं आई तो उसने आपको फेल कर दिया। अब यहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि मल्टीपल एग्जामिनर आपको जज कर रहे हैं, और आपकी ओवरऑल असेसमेंट भी समहाउ इम्पैक्ट करती है। ये नहीं होता कि एक बच्चे ने सारे स्टेशन पे अच्छा किया और एक ओब्स के केस में वो अगर मार्जिन से रह रहा है, तो वो क्रॉस चेक होता है कि इसमें ऐसा क्या हुआ, फिर दूसरे एग्जामिनर से डिस्कशन होती है कि इसने ऐसी क्या ब्लंडर गलती की कि ये रह गया। और समहाउ अब दे कन्फेस कि ये जरूरी नहीं है कि सारे लाइक एक पर्टिकुलर स्टेशन पे पास होना जरूरी नहीं है, मतलब ओवरऑल हर केस की परफॉर्मेंस भी इम्पैक्ट करती है। हमने देखा 2022 से 2024 तक जो जितने पेपर्स हुए, जुलाई में हुआ, फिर नवंबर में हुआ, फिर 2023 में 10 पेपर्स हुए, क्योंकि हर अटेम्प्ट में 5 5 पेपर होते हैं, रोज एक पेपर होता है, 5 डेज का एक पूरा चलता है सर्किट। तो फिर हमने वो सारे पेपर्स जमा किए, वो जो बच्चे पास हुए उनसे इसी तरह पॉडकास्ट हुई 1 to 1 के, उनकी क्या फीलिंग्स थी। और फिर इसी तरह 2024 में जो बच्चे पास हुए, 10 डेज अगेन एग्जाम हुआ है, 10 डेज के हमने सारे पूल जमा किया, फिर उन सब पास बच्चों से 1 to 1 हमने बात की। तो इन सब बच्चों से 1 to 1 बात करने के बाद, जुलाई से लेके अब तक की बात है, लास्ट एग्जाम नवंबर में हुआ है। तो मैंने एक चीज महसूस की है, थो दे आर नॉट कन्फेसिंग कि किसी एक पर्टिकुलर स्टेशन से आप आपके एग्जाम पे इम्पेक्ट होगा, आपको ओवरऑल हर हर लाइक स्टेशन पे परफॉर्म करना है। लेकिन एक चीज कंसिस्टेंट थी सब में, वो ये थी कि अगर किसी का क्लिनिकल केस बुरा है ना, तो वो रह रहा था। हाँ, तो वो रह रहा था। लाइक मैनी वर अमेजिंग इन गायनी बोर्ड, इन रेल, इन एसटी, इन आरपी केसेस, इन रिसर्च, इन यूरो गायनी। बट अगर कोई एक गायनी के किसी एग्जामिनर के साथ थोड़ा सा मसला हुआ कि आप मायने न रखा है, एंड ही वाज सेइंग के लाइक हिस्टेक्टमी हो जाए, या आप डायग्नोसिस नहीं बना पाए सिर्फ एक इधर स्टेशन में, इस वाले एक में, तो इसने ना पूरे के पूरे केसेस को इन्फ्लुएंस किया। ये मेरे अपनी ऑब्जर्वेशन है, आप भी देखोगे, आप मेरे सारे पॉडकास्ट 2022 से लेके नवंबर तक के, ये कितने बनते हैं, 10 10 और 20 25 पॉडकास्ट मेरे मौजूद हैं पास कैंडिडेट्स के साथ, और उनके साथ भी हैं जो फेल हुए। ठीक है, बहुत एफर्ट हुई है सारी रिसर्च में। मुझे लगा पीएचडी कर लूं आपके टॉक्स पे, लेकिन ये चीज थी। अच्छा, तो मैं ये भी आप लोगों को कहूंगी कि क्लिनिकल केस कैन चेंज योर फेट। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे पहले होता था कि आप अगर लॉन्ग केस में रह गए तो रह गए, नो मैटर हाउ गुड यू वर इन यूर टॉक्स, ठीक है। अब इसका नाम भी एक्सटेंडेड टॉक्स है, लाइक पहले पहले 6 मिनट का होता था, अब ये 12 मिनट्स के हो गए हैं। अब इस स्टेशन चेंज नहीं हुआ है, ब्रीच डिलीवरी ब्रीच ही, लेकिन इसमें नंबर ऑफ एग्जाम क्वेश्चंस बढ़ गए हैं ताकि परफॉर्मेंस के लिए टाइम मिल जाए। तो एक ही तुम लोगों के लिए मेरा मशवरा है कि जब क्लिनिकल केसेस इंपॉर्टेंट ही बहुत हैं, और एक कंसिस्टेंट चीज है जो क्लिनिकल केस में बुरा है, वो एग्जाम पास नहीं कर पा रहा, तो आपने पूरे सभी स्टेशंस को अच्छे से करना है, लेकिन क्लिनिकल केस पे यू शुड बी वेरी गुड। समझ आई मेरी बात? सारे ही स्टेशंस पास करना जरूरी है,
लेकिन क्लिनिकल केस को आप फेल नहीं कर सकते। राइट। चलो एक एग्जांपल देती हूँ। क्लिनिकल केस को निकाल दो। गायनी ड्रिल में अच्छे थे, लेबर में अच्छे थे, गायनी बोर्ड में अच्छे थे, यूरो गायनी ड्रिल में अच्छे थे, एसडी केसेस में अच्छे थे, रोल प्लेयर्स के साथ अच्छे थे, रिसर्च भी निकाल गए। ओप स्टिल अच्छी नहीं हुई समहाउ। तो ये जो आपके बाकी स्टेशन है ना, ये मिलके कंपनसेट कर देंगे। आपने यहाँ बॉर्डर लाइन पे फॉर्म किया, 4 नंबर थे मे बी, गायनी में आपने 10/10 लिए, तो वो यहाँ आ गए, कंपनसेट हो गए। लेकिन ये क्लिनिकल केसेस आपको कंपनसेट नहीं कर रहे, और सीपीएसपी इस चीज को ओवरऑल नहीं कह रही कि ऐसा है। लेकिन 2022 से टिल नवंबर तक ये जितने भी मेरी पॉडकास्ट है, मैंने किसी ऐसे बच्चे को नहीं देखा। और ये सारी पॉडकास्ट आपके लिए भी अवेलेबल होंगी, यू कैन चेक एनी रैंडम पॉडकास्ट। ठीक है। और आई विल रिक्वेस्ट यू कि इतनी ज्यादा पॉडकास्ट तुम लोग सुन ना पाओ, तो जो अभी नवंबर का पेपर हुआ है ना एफसीपीएस का, ये 5 पॉडकास्ट तुमने जरूर सुननी है। ठीक है। एंड थैंक्स मी लेटर। थैंक्स मी लेटर। जैसे तुम लोगों ने मुझे टिप्स दी है ना, जैसे पेपर शुरू से पढ़ना है, लंबा क्वेश्चन है तो उसके एंड से पढ़ना है, ठीक है, बस पहचानने हैं, इसी तरह जो बच्चे जिन्होंने टॉक्स पास किए हैं इंक्लूडिंग द क्लिनिकल केस, उन्होंने बताया है कि हाउ दे मेड इट। और इतनी अच्छी अच्छी टिप्स है ना, बस तुम अश अश कर उठोगे। और रियल टाइम की टिप्स हैं। किसी का टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ तो उसने क्या किया, किसी का एग्जामिनर रूट था उसने क्या किया, किसी का रियल टाइम पे लैंप ऑन नहीं हुआ, किसी का पेशेंट ऑन कोऑपरेटिव था, किसी की लैंग्वेज बैरियर था, किसी का एग्जाम के साथ बैरियर था, एग्जामिनर के साथ बैरियर था। तो उन्होंने वो सारी चीजें टैकल की और कैसे उन्होंने पास किया। और जब आपको पता होगा ना कि ये सारी मुसीबतें लाइक इस तरह से आई थी और लोगों ने इनको ऐसे ओवरकम किया, तो आप पहले ही रेडी होंगे, तो यू विल बी रेडी टू फेस एनी एनी चैलेंज। ठीक है। तो ये जो लास्ट नवंबर वाली पॉडकास्ट है, ये जरूर सुननी है। वंस यू विल विन द कोर्स यू विल हैव एक्सेस। लेकिन इसके अलावा जब भी टाइम हो तो ये पॉडकास्ट जरूर करना सुनना, क्योंकि हर हर पास कैंडिडेट ने कुछ ना कुछ सिखाया है। और हम सब यूनिक हैं और हमारे चैलेंजेस भी यूनिक हैं। ठीक है। ओके। हाँ, ये पॉडकास्ट हमारे पास सेव है, आप लोगों के लिए बनाते हैं। और देखो जब तुम पास हो जाओगे तो ऐसे तुम्हारे साथ भी होंगी, भागना नहीं है। फिर तुम लोग हाथ नहीं आते हो, बड़ी मुश्किल से खींचते हैं तुम लोगों को इस चीज का लालच देके कि कंसल्टेंट ग्रुप में नहीं ऐड करेंगे। जब तुम पास हो जाते हो तो वी हैव मेड अ कंसल्टेंट ग्रुप ना। अल्हम्दुलिल्लाह अब 722 हैं उसमें लास्ट। पिछले हफ्ते तक 722 थे जिनको मैंने 1-to-1 मेंटोर किया, एंड दे पास देयर एफसीपीएस विद मी। आई हैव मेड उनके साथ मेरा कनेक्शन आफ्टर पासिंग देयर एफसीपीएस भी है। और बल्कि अभी आजकल उनके एसआर की इंटरव्यूज की तैयारी हो रही है, चल रही है आजकल, तो वो भी लेटेस्ट एविडेंस एविडेंस पढ़नी पड़ती है, गाइडलाइंस पढ़नी पड़ती है। तो ताल्लुक तो आपका सारी उम्र के साथ ही रहता है मेरा। अ, और रहना भी चाहिए एक टीचर का। तो बस फिर उसी का लालच देके हमने कहा कि बाद में भी तो तुम लोगों ने आना है ना। तो जैसे तुम लोगों ने लोगों की पॉडकास्ट सुन के सीखा है, तो अपना भी बता के जाओ। ठीक है। तो चलो, एनीवे, ये स्टेशन टोटल 12 होंगे। ओके, मैंडेटरी स्टेशन है। अब देखो ये पेपर आउट है, सबको पता है क्लिनिकल केस आएगा ओब्स का। और उसमें ये भी सबको पता है कि ओब्स में डायबिटीज, एनीमिया, हाइपरटेंशन या तो अकेला आएगा या मिल के आएगा विद ट्विन प्रेगनेंसी। ठीक है। इसी तरह गायनी के क्लिनिकल केस का ये सबको पता है कि इनफर्टिलिटी, एचएमबी या प्रोलैप्स या कोई कैंसर, मतलब ये 4 केसेस हैं, या तो ये दो मिलके आ जाएंगे कि एचएमबी के साथ प्रोलैप्स है, या सब फर्टिलिटी के साथ फाइब्राइड है, या सब फर्टिलिटी के साथ कोई कैंसर हो गया, या मिलके आएंगे या अकेले अकेले आएंगे। तो ये आउट पेपर है क्योंकि यही टॉप फेवरेट क्लिनिकल केसेस होते हैं। ओप स्टिल में सबको पता है, जैसे तुम लोग आईएमएम में करते थे कि आना ही आना नॉर्मल डिलीवरी ने, या ओपी होके या ओए होके या ब्रीच होके। गायनी ड्रिल यू एवरीवन नोस कि कॉन्ट्रासेप्शन आएगी, या माइरीना या कापर्टी या इम्प्लांट, ये जितनी भी 4-5 हैं। लेबर बोर्ड ओवियस है कि आना ही आना। एक क्लेम्शिया, एक रप्चर, ठीक है, एक ब्रीच, एक नॉर्मल लेबर, एक पीपीएच या एपीएच। इसी तरह गायनी बोर्ड ने आना आना, प्री ऑप होगा, पोस्ट ऑप होगा, या लाइक गायनी में भी तो होता है ना कि ईआरपीसी के साथ सेप्टिक होके आ गई या एक्टोपिक रप्चर होके आ गई। ये चीज आपके लिए शायद नहीं हो बिकॉज ये आईएमए में नहीं आती, बट अब आती है आपके एफसीपीएस में, बट यू विल मैनेज इट जस्ट लाइक लेबर बोर्ड। यूरोगाइनी ने आना ही आना, लाइक या तो मिक्स्ड इनकॉन्टिनेंस का ग्राफ होगा या स्ट्रेस का, या वो लाइक दे आर नाउ गिविंग यूरोफ्लोमेट्री ग्राफ्स एज वेल। तो ये 4-5 ग्राफ्स ही तो है, नहीं कंट्रीब्यूट करना है।
ठीक है। एसडी केसेस में मैटरनल मेडिसिन ज्यादा आती है, जैसे ओब्स्कुरी आ गया, थायराइड आ गया, कार्डिक आ गया, वो क्लिनिकल सिनेरियो पढ़ते ही समझ आ जाती है कि हिस्ट्री कैसे लेके चलनी है। सेम फॉर गायनी एसडी केसेस। ठीक है, ये इनफर्टिलिटी का होगा, एचएमपी का होगा, हाँ, उनको होगा यूरो का। रोल प्लेयर वाले यूजुअली यूजुअली ऑन्कोलॉजी से आ रहे होते हैं, जैसे हमारी रिपोर्ट है और इस पे लाइक लिखा हुआ होगा डीएनसी के बाद, वो सैम्पलिंग के बाद कि एडिनोकार्सिनोमा है, ब्रेकिंग द बैड न्यूज, आईयूएफडी हो गई। ठीक है, हाउ यू विल मैनेज डोमेस्टिक वायलेंस है, जो कि नजर नहीं आ रही है, आपने हिस्ट्री से करना है वो। लाइक लास्ट टाइम वो ग्लासेस पहन के बैठी हुई थी, उतार ही नहीं रही थी। तो वो जो कैंडिडेट कहती है आप अपनी ग्लासेस तो उतार दें, बड़ी मुश्किल से उतारी तो उसका ब्रूज बना हुआ था। वहां से डोमेस्टिक वायलेंस जैसे निकला। और एक रिसर्च पे जरूर आता है। ठीक है, तो ये पेपर आउट है, लिटरली आउट है। यही स्टेशन हैं, यही घूम फिर के आएंगे। और लास्ट टाइम, लास्ट जुलाई में थोड़ी दिक्कत हुई थी हमें, क्योंकि एकदम से पेपर चेंज हुआ था, पिछला पूल था नहीं उससे पहले, तो बहुत कुछ पढ़ाना पड़ गया था। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि स्टेशंस वही हैं, रिपीट हो के वही आ रहे हैं, कोई नए नहीं आ रहे हैं। यूरोगाइनी में कोई आउट ऑफ सिलेबस नहीं आने वाला, लेबर बोर्ड में कोई और लेबर इमरजेंसी नहीं आ सकती, यही इमरजेंसीज हैं जो मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, ओब्स ड्रिल में कोई नई ड्रिल नहीं आने वाली, वही है। गायनी ड्रिल के सर्जिकल में कुछ नहीं आने वाला, या तो ब्लैडर आएगा, या एपी रप्चर आएगी, या ओसीज आएगा, यही, या कोई हेमाटोमा ड्रेन करना है, या टाइन लगानी है। ठीक है, लेकिन आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। थ्योरी तक तो, एफसीपीएस थ्योरी तक तो ये था कि इसमें ज्यादा रोल मुझे लगता है कि अच्छे मेंटर का था, कि वो इतना बड़ा पूल आपको कंपाइल करके दे, मॉड्यूल वाइज आपको बताए कि ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, ऐसे आपने बस सुन लिया और एग्जाम में जाके आपने रिप्रोड्यूस किया। लेकिन टॉक्स में अगर हम आपको 50% दे रहे हैं, 100% दे रहे हैं, तो इसमें आपकी 200% जिम्मेदारी है इस चीज को प्रैक्टिस करना। ठीक है, लाइक हम आपको एक दो चार लेबर बोर्ड करवा देंगे, बट उस लेबर बोर्ड पे एफर्ट करना, वो आपकी जिम्मेदारी है। कि आपकी फिंगर टिप्स पे आपको बताऊं, पहले से ही पता हो मैनेजमेंट के, लाइक पीपीएच का एक एक मैसिव पीपीएच का केस की 3 लाइनें कैसी हैं, वो आपको पहले आपने लिखी हुई है, राह याद रटी हुई है। लिखवाएंगे ऑब्वियसली, हम बताएंगे आपको, देंगे सारी कीज, तो वो आपने याद करनी है, अपने स्टडी पार्टनर के साथ प्रैक्टिस करना। और स्टडी पार्टनर ना भी हो ना, तो मोबाइल ऑन करके रिकॉर्ड करके अपने आप को खुद ही आपने जज करना है। ठीक है, तो ये आपके लेवल पे ज्यादा प्रैक्टिस, और ये इस पूरे एग्जाम में कहीं भी लिखना नहीं है। यू हैव टू परफॉर्म, यू हैव टू स्पीक। तो ये परफॉर्मेंस और ये जो बोलना है, ये बेसिकली आपने खुद पे ही काम करना है ना, ये तो आपको अपने आप पे करना ही पड़ेगा, इसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। ठीक है, एक अच्छा कोर्स आपको स्टडी पार्टनर दे सकता है, आपको प्री मेड सारी कुक्ड कीज दे सकता है कि ये कीज हैं, आपको ये दे सकता है कि आज से पहले कि एग्जाम में कौन से स्टेशन आए हैं, आपको ये दे सकता है कि ये प्रॉब्लम आई थी तो लोगों ने इसको कैसे ओवरकम किया। बट परफॉर्म तो रियल डे पे आप ही ने करना है ना, तो इस कहानी के हीरो सही सेंस में आप खुद ही हो। ओके। हाँ, रोल प्लेयर जहां बैठा हो तो समझ आना, या तो काउंसलिंग का स्टेशन है, या कंसल्ट लेनी है, या कोई बुरी खबर सुनानी है। ठीक है। पैसिव सीट से एक्टिव सीट से मुराद ये है कि जैसे अभी लास्ट टाइम हमारे 80 स्टूडेंट्स का एग्जाम हमने बुक किया, लाइक थ्री से, क्रैश से, और कुछ नए स्टूडेंट्स भी आए पास होके, टोटल देवर 80 जो उन्होंने नवंबर का पेपर दिया। तो 80 स्टूडेंट्स वर टू मच फॉर अस। और उनमें से मैं आई ऑब्जर्व कि बहुत मुश्किल से सबको कहना पड़ता था कि परफॉर्म करो, कोई करता भी नहीं था। तो एमआरसीटी थ्योरी की तरह हमने इस पैटर्न को फिर अरेंज किया, और हमने एक्टिव और पैसिव सीट दी। ऑब्वियसली एक्टिव सीट में थोड़ा स्लाइटली आप ज्यादा पे करते हो, और यू रिस्पेक्ट योर मनी एज वेल, फिर आप भागते नहीं हो, यू परफॉर्म यूर अलॉटेड स्टेशन, एंड इट इज मैंडेटरी, 8 स्टेशन आर मैंडेटरी। जो भी एक्टिव सीट ओनर है वो 8 स्टेशन तो बिल्कुल परफॉर्म करेगा इन फ्रंट ऑफ अस एज एन एग्जामिनर। और बहुत ज्यादा बेइज्जती होती है, लेकिन आपको पता है हमने कई बेइज्जती कर देनी है। और और गलती करना जरूरी है, सही करने के लिए गलत करना जरूरी है, तो कोई बात नहीं, गलती तो करें, सीखें इससे। और पैसिव सीट से मुराद ये है कि यू आर नॉट कंफर्टेबल टू प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ एनीवन। होता है कुछ लोगों का, एग्जाम डे पे प्रेजेंट कर देते हैं और बहुत सारे छुपे रुस्तम होते हैं, लाइक मैं जानती भी नहीं हूँ, मैं कहती हूँ अरे आप किधर थे, तो आपके कोर्स में थे, पास हो गए, हम तो बस सुनते रहते थे आपको। तो पैसिव सीट्स वाले भी ऐसे हैं, वो स्लाइटली शाय होते हैं, मतलब बहुत सारे पूरी क्लास के सामने प्रेजेंट नहीं कर सकते, तो दे यूज टू लिसन। फिर जो फीडबैक्स मिला है उसको वो नोट डाउन करते हैं, और फिर वो अपने जिस कंफर्टेबल स्टडी पार्टनर के साथ है उसके साथ पढ़ते हैं।
मेरी एक स्टूडेंट थी, उसके हस्बैंड सर्जन थे, वो अपने हस्बैंड के साथ पढ़ती थी, वैसे बहुत दो बोथ वर क्लास फेलोज एज वेल। तो कह रही हमारे तो घर में ही माहौल है हर वक्त चलता रहता है, और मेरे हस्बैंड को मुझसे ज्यादा गाय नहीं आती है तो इस तरह भी है। अगर चलो हस्बैंड से भी कंफर्टेबल नहीं हो तो क्या कर सकते हो, आप अपना मोबाइल को अपना फ्रेंड बना लो, ठीक है, तो उसमें रिकॉर्ड करके सुन लो। सबसे बड़ा जज तो इंसान खुद ही होता है अपना, लेकिन परफॉर्म जरूर करना, ठीक है। आप नहीं बोलोगे, ट्रस्ट मी, आप एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर सकते, नो मैटर हाउ गुड यू आर इन मेमोराइजिंग द स्टेशंस, आपने रट लिए हैं, अगर नहीं परफॉर्म करोगे तो नहीं पता चलेगा, ठीक है। ओके, दिस इज अबाउट द कोर्स। ओके, जस्ट एक एक टेम्पलेट बता रही हूँ कि पेपर आता कैसे है। लाइक अगर एसडी केसेस आने हैं, तो ओब्स के, तो एक सिनेरियो होगा प्लेसेंटा प्रीविया का, लेकिन वो ऐसे होगा नहीं, वो कोई पेशेंट होगी जो 36 वीक्स पे ब्लीड करते हुए आई है, और सिनेरियो में होगा कि पीए पे 5/5 है। ओ भाई, टर्म की बंदी 5/5 क्यों है जो ब्लीड कर रही है, नीचे प्लेसेंटा ही है ना, या कोई प्रीवियस सर्जरीज होंगी, इस तरह से आपने उसको आइडेंटिफाई करना है, और फिर जब द मोमेंट यू आइडेंटिफाई, उसके बाद तो आप अनस्टॉपेबल हो, आपको पता है इसको डायग्नोज कैसे करना है, मैनेज कैसे करना है, और अदर डिफरेंशियल्स के हैं। तो इस तरह से होगा। ये थोड़ा डिफिकल्ट था ओल्ड एज के साथ, प्रीवियस कार्ड फिर ट्विन भी थी, लेकिन वो भी यू कैन डू इजीली, आई नो। फिर ट्विन प्रेगनेंसी का, फिर डायबिटीज के साथ टीटीएस और एनीमिया आया हुआ था तो एक एक पेशेंट सेक्शन के बाद यूरेटर उड़ गया और अब ओलिगोरिया के साथ आई हुई थी। इस तरह के सिनेरियोज थे जो कि डिफिकल्ट थे, थोड़े लंबे लंबे सिनेरियोज थे, बट वन एक दो दफा पढ़ते हो तो आप पिक कर लेते हो, फिर एग्जामिनर से आपका वाइवा शुरू हो जाता है और आप बता सकते हो। और मैं अपने कैंडिडेट्स को हमेशा कहती हूँ, ये जो लंबे एसडी केसेस होते हैं आपके टॉक्स में ना, ये ऑप्शन होती है कि आप कॉपी पेंसिल यूज कर सकते हैं, पेज पड़ा होता है, तो वहां आप लिख भी सकते हो। बट एनीवे की बात है, आई विल गिव सच टिप्स ड्यूरिंग सेशन एज वेल। चलो, गायनी में क्या था सर, एक ऑन्कोलॉजी से आ गया, एक सेकेंडरी इनफर्टिलिटी थी, उसकी आईवीएफ की काउंसलिंग्स थी, एक कोरियोकार्सिनोमा था, ड्रिल्स में 4 डिग्री टेयर, इंस्ट्रूमेंटेड डिलीवरी, लेबर बोर्ड, रोल प्लेयर में वो डिप्रेशन या वल्वोडाइनिया वाली आई हुई थी, ठीक है। क्लिनिकल गवर्नेंस में आपने टीच करके बनाना था अपने जूनियर को हाउ टू डू ईसीवी, और एग्जामिनर को रिसर्च के बारे में बताना था कि ये रिसर्च किसकी है, इसमें क्या पिट फॉल्स हैं, हाउ हाउ टू कमेंट ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ रिसर्च टूल्स एंड एक्स्ट्रा। तो इससे एग्जाम आपका भी, ये भी जुलाई का पेपर है, तो आपका भी इसी तरह ही होगा एग्जैक्टली exactly, ठीक है। सिलेबस वही है जो आपने थ्योरी में देखे थे, वही मॉड्यूल वाइज है, हर मॉड्यूल से आता है। थ्योरी में अगर थे आप, तो नो वरीज, आई नो आपका नॉलेज साउंड है, लेकिन फिर भी रिफ्रेश करने के लिए जो इम्पोर्टेंट थ्योरी की चीजें हैं, समरीज हैं, यू कैन एक्सेस देम, ठीक है। और जो मेरी जो थ्योरी की बुक्स हैं, यू कैन अप्रोच देम, ताकि आप क्विकली फ्रेश कर सको अपना नॉलेज। अब इतना टाइम तो नहीं है ना, दोबारा दिन किताबें खोलो, लंबी लंबी गाइडलाइन पढ़ो, ठीक है। बुक्स अभी तुम लोगों को नहीं एडवाइस करूंगी मैं, क्योंकि आईएमएम का रिजल्ट पेपर तुम लोगों के बाद हुआ, रिजल्ट उनका 2 दिन पहले आया, और 22 अभी मार्च को उनका एग्जाम है, मतलब उनको हार्डली 20 दिन मिले हैं तैयारी के, हाँ 20 से भी कम। तो अभी उसमें हमने सोचा है कि हम उनको सिर्फ पास पेपर्स कराएंगे आईएमएम के, और वो ही इतने लंबे और जाइंट हैं कि वो उसी से सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाता है, लाइक कंप्लीशन ऑफ द आईएमएम पेपर्स इज लाइक दैट, कि आप सिलेबस ही कंप्लीट कर लिया। तो आप लोगों की दफा भी मैंने यही सोचा, मैं अपनी टीम से डिस्कस कर रही थी कि हमारे पास बड़ा एक्सटेंसिव पूल है, जुलाई में 5 दफा पेपर हुए, वो सारे स्टेशन, फिर 2023 में 10 टाइम्स पेपर हुए, फिर 2024 में हुए, तो वी हैव एक्चुअली 25 पेपर्स, और हर पेपर में 14 स्टेशन हैं। ये तो सारे टॉपिक्स ही मिला लो तो ये 300-400 टॉपिक्स हैं, इतना तो सिलेबस ही नहीं है। आपके सिलेबस का एक एक टॉपिक भी लिखो ना, तो हार्डली ये 200 टॉपिक्स हैं, छोटे भी मिला के। और उसमें टॉक्स में भी और भी हम थोड़ा काउंट कर लें मेजर केसेस के हवाले से, तो वो तो और कम पड़ जाता है, मतलब पेपर ज्यादा है, सिलेबस कम है, लेकिन फिर भी हम पेपर्स के साथ ही चलते हैं। बिकॉज जैसे अभी आपने थ्योरी में देखा कि आपको पहले ही स्क्रीन हो चुका होता है कि बस बस क्या है, और सीपीएसपी का टेस्ट कौन सा चेंज होता है, सीपीएसपी का नहीं टेस्ट चेंज होता। तो मैं ये MRCT 3 की प्रैक्टिस बुक्स कराती हूँ, लेकिन टाइम कम हो तो मैं इनको स्किप कर देती हूँ, और आपकी दफा भी हमने यही सोचा कि हम स्किप कर देंगे।
ड्यू टू सर्टन रीजंस आप में से कोई सेकंड अटेम्प्ट का है और उसका प्लान नहीं है ये अटेम्प्ट देने का, और ही डोंट वांट टू ज्वाइन द दिस कोर्स जो हमने फैब के लिए लॉन्च किया, और लॉन्ग कोर्स लेना चाहेगा, उसमें हम डेफिनेटली मास्टरी 3 की बुक्स प्रैक्टिस कराते हैं। और उसका मकसद ये नहीं होता कि ये एफसीपीएस का पैटर्न है, एफसीपीएस का पैटर्न चेंज है मार्सियोडी 3 से। मकसद सिर्फ ये है कि आपको कॉन्फिडेंस देना, डिफरेंट वैरायटी ऑफ स्टेशन देना, ठीक है। बट in this course we can't add it because already we have so many things to do. So we will be very focused. We will do only CPSP stations. ओके। अच्छा, ये बुक्स भी मेरी ही हैं, लेकिन 20 और 2 के बाद मैंने ऑब्जर्व किया है कि अब ये नहीं पढ़नी चाहिए, ठीक है, क्योंकि पैटर्न चेंज हो गया है। तो हम जैसे कहते हैं ना, दुनिया चेंज हो रही है, हमने भी चेंज होना है, ठीक है। डोंट डू रीड एनी बुक, लाइक मेरी तो ना ही पढ़ो, क्योंकि नहीं, ऑब्वियसली फायदा होगा। जैसे ये क्लिनिकल केसेस की गायनी की बुक है, ठीक है, इसमें कौन सा ऐसा क्लिनिकल केस गायनी का नहीं है जो मैंने नहीं लिखा। यू विल लव इट, लेकिन अगर शॉर्ट टाइम में करना है तो इतनी बड़ी ये बुक है, इतनी एक्सपेंसिव है कि ये डुएबल नहीं है। और जब हम इतना अच्छा कोर्स में प्रोवाइड कर रहे हैं हर हर फेज, तो वाई यू आर वरीड, वाई टू डू सो मैनी थिंग्स। मुझे तो वैसे तरस भी आता है स्टूडेंट को कि हम अपनी तरफ से जांच लाने के लिए बोलते हैं ये बुक पढ़ लो, ये बुक पढ़ लो, ये बुक पढ़ लो, और इतने सारे लंबे लंबे हम 3 3 4 4 घंटे के उनसे जूम से सेशंस भी लें। तो ये ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। फिर ये जरूर करना है कि हम सिर्फ ये प्रोजेक्शन के लिए कि वी आर कवरिंग सो मैनी थिंग्स, और बच्चा करे ना और डिप्रेशन में चला जाए और अननेसेसरी चीजों में रह के जो एग्जाम फोकस चीजें थी वो भूल जाए। ये तो कोई बात ना होगी, फिर ये तो मेंटोरशिप भी ना होगी ना। क्या ख्याल है? तो अगर मैं दिल से सोचूं तो वाई टू ज्वाइन एनी कोर्स, कि भाई टाइम कम है, पेपर पास करना है, तो बस इसको टू द पॉइंट कराएं हमें, ठीक है। तो वी विल कीप इट टू द पॉइंट, कि वी विल मेक श्योर कि जो मैंडेटरी आपके स्टेशन हैं, यू शुड नो देम, हाउ टू डू देम, और एक्स्ट्रा चीजें जो हैं उन पे कम फोकस करें। तो बेस्ट वन यही है कि हम एफसीपीएस के ही पास पेपर्स करेंगे, ठीक है। और जो 2022 जुलाई का से लेके ये जो 25 पेपर्स हैं वो हैव कंपाइल्ड हैं, बस ये 25 पेपर्स करें और हर पेपर में 14 स्टेशन हैं। तो ये आप 400 स्टेशन कर लो, यही बड़ी मेहरबानी। इसके अलावा ये पॉसिबल नहीं है कोई इसके अलावा कुछ कर सके, और फिर इनको रिवाइज भी करना है, ठीक है। यू विल एग्री हियर विद दिस प्लान, सैरिश? हम्म। हमारा सबा। मैम ये पूछना था, ये जो आपके पास पेपर्स हैं इनकी कोई बुक अवेलेबल है? हाँ बिल्कुल, लेकिन ये इस फॉर्म में नहीं है कि आप उसको लाइक बुक फॉर्म में पढ़ सको। मैं बताती हूँ जी जी, हाउ लेकिन इट विल बी जी अवेलेबल। जी। आई विल लेट यू नो हाउ एवर। इस सारे 25 पेपर्स हमारे पास अवेलेबल है, बट हमने इसको ऑर्गेनाइज किया है मॉड्यूल वाइज। अच्छा पहले तो just hold on। अच्छा, कुछ आपके ना बेसिक सेशंस हैं। हम ये बेसिक सेशंस बेसिकली आईएमएम के लिए लेते थे, उनको बिल्कुल नहीं नाउ हाउ होती हिस्ट्री की, और ये ऑप्शनल होते हैं, ठीक है। कि वो स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक्स के, लाइक हिस्ट्री के पॉइंट्स की हैं। अगर कोई क्वेश्चन रेड्यूस मूवमेंट्स के साथ आ गई तो बेसिकली क्या उससे पूछना क्या है। लेकिन फिर मैंने जब हमने लाइक कोर्स स्टार्ट किए तो आई कम टू नो कि बहुत सारे एफसीपीएस के बच्चे भी भूल गए हैं, फिंगर याद ही नहीं है कि रेड्यूस मूवमेंट्स की एक्चुअली उर्दू में कैसे पूछना है। हाँ, पोली है तो उसको उर्दू में कैसे क्वेश्चंस पूछने हैं, फिट्स के कैसे पूछने हैं, क्लिनिकल केसेस में एग्जाम उसको पेशेंट को तो उर्दू आती है, यू डोंट नो हाउ टू आस्क क्वेश्चंस। पेट्स के कैसे पूछने हैं, हेडेक के कैसे पूछने हैं, एसओबी के कैसे पूछने हैं, वो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट के साथ आ रहा है ना, कि मुझे लीकिंग हो गई है, यू हैव टू आस्क लीकिंग के क्या क्वेश्चन है, वो आपको याद करने पड़ेंगे, भूल चुके होते हैं। अच्छा, इसी तरह पेशेंट पेशेंट ना ब्लीडिंग के साथ आया है, तो फिर उसके भी क्वेश्चंस इसी तरह से रिवाइज कराने जरूरी है। सब फर्टिलिटी के साथ आया तो पेशेंट के क्वेश्चंस क्या हैं, हस्बैंड के क्या हैं, ठीक है, सो मैनी थिंग्स। तो ये चीजें हम शुरू में रखते थे आईएमएम के स्टूडेंट्स के साथ, बट वी विल कवर इट विद एफसीपीएस एज वेल, बिकॉज वी हैव सीन कि मेजोरिटी स्टूडेंट्स भूल चुके होते हैं। तो वी विल रिवाइज द बेसिक्स अगेन, कि मैथ्स की हिस्ट्री कैसे लेनी है, कोई कैंसर सस्पेक्ट कर रहे हो तो बिनाइन फीचर्स और एम फीचर्स कैसे एक्सक्लूड करने हैं। अव्वल मुसीबत तो ये है कि कैंसर है या नहीं, फिर कैंसर है तो फिर किस साइट का है, फेलोपियन ट्यूब का है, ओवरी का है, हाँ,
एंडोमेट्रियम का है, ब्रेस्ट का है, या उसका मैट तो नहीं चला गया, तो बड़ा स्ट्रक्चर्ड करके पहला जो आपका स्टेप होगा ना वो हमारा यहीं से स्टार्ट होगा, हाउ टू टेक द हिस्ट्री। ठीक है, और ये हिस्ट्री पे कुछ स्टेशंस मेरे हैं, वी विल स्टार्ट फ्रॉम मंडे। मंडे को आपका पहला सेशन होगा। डॉक्टर तैयबा आपको ये सारे हिस्ट्री पॉइंट्स बताएंगी, डॉक्टर हिना ये सारे हिस्ट्री पॉइंट्स बताएंगे, डॉक्टर अरूज ये सारे हिस्ट्री पॉइंट्स बताएंगे, और डॉक्टर अक्सा ये सारे हिस्ट्री पॉइंट्स बताएंगे। और वी आर डूइंग इट फ्रॉम 2 and 3 years। लाइक अब हम इन चीज़ों, इन इन तरह की सिम्टम्स को पढ़ाने में एक्सपर्ट हो चुके हैं। और मैंने फिर चेंज भी नहीं किया इनके मॉड्यूल्स को, ताकि एक बंदे की उसमें कंपिटेंसी अचीव हो जाती है बार बार पढ़ा के, तो वो मेंटेन रहे। अच्छा, फिर आफ्टर द बेसिक सेशंस, जब आप, अब मैंने बोला ना क्लिनिकल केसेस तो आपकी जान है, वी हैव सीन द ट्रेंड कि क्लिनिकल केसेस पास करना जरूरी है। तो क्लिनिकल केसेस में पेशेंट प्रेजेंटिंग कंप्लेंट के साथ आ रहा है, तो हमने स्टार्ट ही वहीं से करना है कि गायनी ओब्स की कोई कितनी ही प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स हैं, हमें पहले ही फिंगर टिप से बताओ कि शॉर्ट टाइम में 2 3 3 मिनट में हमने हिस्ट्री कैसे पूछनी है, व्हाट शुड बी आवर डिफरेंशियल्स, उसके निमोनिक्स के हैं और उर्दू के पॉइंट्स के हैं। ठीक है, एंड वी विल प्रोवाइड इट। अच्छा, फिर आपके सेशन स्टार्ट होंगे, और हमने इसको भी ऑर्गेनाइज किया है। जैसे डॉक्टर हिना आपको पूरा पीपीएच के सेशंस लेके चलेंगी। एक्टिव स्टूडेंट्स विल परफॉर्म, पैसिव स्टूडेंट्स विल लिसन। कि वो आपको एक सेशन देंगी पीपीएच का, सिनेरियो होगा, एंड यू नो यू विल, आपको पहले ही पता होगा एक दिन पहले कि मेरा ये पीपीएच का केस है, आपने वो तैयार किया है, फिर इन फ्रंट ऑफ, फिर आपने बताया, फिर वो आपको रियल टाइम में फीडबैक दे देंगी। ठीक है, इसकी मेडिकल मैनेजमेंट पे, सर्जिकल मैनेजमेंट पे, कुछ इसके ट्रायल्स हैं जो आपके रिसर्च में आते हैं, वुमेन ट्रायल, फिर बी लिंच पे, फिर डिवास्कुलाइजेशन पे, फिर यूरेटर एनाटमी, बैलून टेम्पोनॉड, हिस्टोटमी, मतलब जो भी पीपीएच के इर्द गिर्द घूमता है। ठीक है, तो ये एक सॉलिड सेशन होगा 2 to 3 आवर का। ठीक है, तो ये सारा पीपीएच इस तरह डॉक्टर हिना के साथ कवर हो गया। अब पीपीएच में ऐसा है ही नहीं कुछ, यही स्टेशन हैं, यही आपके आते हैं, आपने यही बताने हैं। ठीक है, तो आप कर लोगे। अब आप तो अपना पूल देखो ना, हमने वो सारे स्टेशन जो पीपीएच से आए हैं वो पहले ही कवर लिए, लेकिन मॉड्यूल वाइज। गॉट इट। अब पीपीएच में इन सेशंस के अलावा कुछ नहीं आने वाला, और आपने पहले ही एक एक पूरा दिन इस पूरे मॉड्यूल को आपने दे दिया। नाउ इट्स डन फॉर ऑल। ये आएगा ही पेपर में, या तो आपने बी लिंच लगानी है, या आपने स्टेक्टमी के स्टेप्स बता के आने हैं, या फिर आपने जो है यूरेटर एनाटमी बता के आनी है। ठीक है, सेशन 2 पे डॉक्टर रूज लेंगी, मैं मैटरनल मेडिसिन वो लेती हैं। तो एक सेशन में वो आपको हाइपरटेंशन, थायराइड, आईएचसी, हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम के एसडी केसेस कराएंगी, और इनमें से शी विल मेक श्योर कि एक क्लिनिकल केस भी हो। इट कैन बी रैंडम, थायराइड आ जाएगा। ठीक है, पेशेंट वो खुद बन जाती हैं, और फिर आप उनसे हिस्ट्री लोगे, और वैसे ही जैसे 12 मिनट्स में हिस्ट्री एग्जामिनेशन है, और 12 मिनट्स में 10 मिनट्स परफॉर्मेंस के होते हैं, सॉरी, 10 में हिस्ट्री एग्जामिनेशन और 10 में मैनेजमेंट। इसी तरह फिर डॉक्टर अक्सा आपको ये यूरोडायनामिक्स, पॉप क्यू, कुछ सर्जिकल केसेस या निडल प्रिक इंजरीज के, ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स के, ये सब। वैसे निडल प्रिक इंजरी का स्टेशन के बारे में मुझे ये है कि ये ना 22 के बाद बहुत कम आ रहा था, लेकिन एक दफा लाइक 2023 में ही आईएमएम में आ गया। आई मीन आई नोट इट डाउन, आई टोल्ड माई टीम कि ये आईएमएम में आया है अभी। अब ये जो इमीडिएट एफसीपीएस में है ना, आई एम एक्सपेक्टिंग दिस, तो आपने इसको ऐड करना है, ये नया स्टेशन है, एंड दे ऐड इट एंड इट कम्स। अच्छा, तुम लोगों ने जिसने आईएमएम दिया होगा उन्होंने वो एक पीपीएच का एक नई कम्युनिटी बनाई थी उन्होंने, मैं तो नाम भूल गया उसका, वो आईएमएम में उन्होंने दिया होगा। तो मुझे, मैंने अपनी टीम को बोला ये नया स्टेशन है, ये आईएमएम में आएगा, अब आएगा एफसीपीएस में, आया हुआ था। अच्छा, रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर एमसीपीएस में आया। मैंने कहा ये रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर मैंने कभी सुना नहीं है, ये नया स्टेशन ऐड हुआ है, ये कराओ एफसीपीएस को, उनका आया हुआ था। तो हम इस तरह भी करते हैं कि हम इधर उधर नजर रखते हैं। तो इस तरह से अदर देन यूर पूल भी नए स्टेशन होंगे, बट दे विल बी इन योर फेवर, फायदा होगा आपको उनसे। ओके, फिर सेशन 6 होगा जिसमें सारी कॉन्ट्रासेप्शन होगी। अब देखो कॉन्ट्रासेप्शन में यही तो आपका सिलेबस है, हर पेपर में घूम फिर के यही आया हुआ है, तो एक ही हम सेशन रखेंगे और ये सारा डॉक्टर हिना कवर करा देंगी। अगेन उसके बाद डॉक्टर अरूज अगेन मैटरनल मेडिसिन, डीबीटी हर दफा आता है, इंटरक्लिनिकल हाइपरटेंशन 2 3 दफा आया है, कार्डिक डिजीज तो मैंडेटरी है, अब या तो लॉन्ग केस क्लिनिकल केस बन जाता है, या एसडी में आ जाती है, एपिलेप्सी, अस्थमा। ठीक है, और सिकल सेल डिजीज आई है रिसेंटली, तो मैटरनल मेडिसिन डॉक्टर अरूज कराएंगे। इसमें
कुछ नए स्टेशंस भी ऐड होंगे, बट शी विल मेक श्योर कि मैटरनल मेडिसिन जितनी वो कराएं वो आपके पास पेपर्स प्रॉपरली कवर करें। सर्जिकल डॉक्टर अक्सर कराएंगे, जैसे बहुत दफा आता है आरबीएफ या एबी मालफॉर्मेशन या ब्लेजन बीबीएफ, ठीक है। और देन आई एम टुगेदर विद तैयबा वी विल टेक फिटल मेडिसिन। अब फिटल मेडिसिन में कोई क्या ही आएगा ना, यही आएगा आईजीआर आईयूडी, एचआईवी हो गया है, ये तो लेटेस्ट स्टेशन है एचआईवी, ठीक है। थायरोप्स हो गया, डाउन सिंड्रोम की स्क्रीनिंग के भी लेटेस्ट स्टेशन है, अभी हमने ऐड किया है। तो वी विल कीप ऑन एडिंग एनीथिंग जो ना सिर्फ एफसीपीएस में आ रही है बल्कि एमसीपीएस आई में भी आ रही है। तो फिर अगेन सेशन 10 होगा जिसमें हम सारी आपके ये HSD MVA और CPR इस तरह की ड्रिल्स करा देंगे। 11 सेशन में अगेन ब्रीच की इस लेबर की ड्रिल्स आ जाएंगी, ठीक है। सीवी ब्रीच, क्वाड प्रोलैप्स, इन्वर्जन, शोल्डर डिस्टोशिया। ओके, फिर 12 स्टेशन रोटोक्सा के साथ आपकी जो है जनरल गायनी आ जाएगी विद अर्ली प्रेगनेंसी फ्यू क्वेश्चंस। ये रोबसन क्लासिफिकेशन बहुत आ रही है, लाइक वो ये वर्ड नोटिसिंग ये काफी आ रही है, तो हमने भी 2-3 सेशंस रखे इसके, और ये हर दफा आई हैव सीन, लास्ट टाइम भी आई, उससे लास्ट टाइम भी आई, इसका ऑडिट आता है। 13 सेशंस में फिर वल्बल ग्रोथ, अब सारा ऑन्कोलॉजी शुरू हो जाएगा। ऑन्कोलॉजी के लिए हम लेंगे 2 आपके सेशंस एंड वी विल कवर। अब कोई 5वां कैंसर कोई कहीं से आए क्या ही आएगा, या तो सी ओवरी आता है यूजुअली, ठीक है, या सी एंडोमेट्रियम आता है, रेयरली वल्वा या सर्वाइकल कैंसर, बहुत कम ब्रेस्ट कैंसर आता है, एक दफा आया है। क्योंकि मैं फिर तैयबा को बोलती हूँ तुम इसको भी कराओ। अच्छा, लास्ट टाइम उसने वो ब्रेस्ट सिस्ट कराई एंड इट केम इन एग्जाम, ये कभी नहीं आ रही, तो उसने कहा डॉक्टर ये कभी नहीं आई, अब इसको छोड़ देते हैं। मैंने कहा जो पूरा सिलेबस करा ही रहे हो तो एक इसको भी क्या ही करना, ये भी ब्रेस्ट कैंसर मेलिग्नेंसी में आ डाल दो इसको, एंड इट कम्स। तो हाँ, उनका वो लास्ट सेशन था रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर और ये ब्रेस्ट सिस्ट ना, तो उन्होंने मेरे कहने पे डाला, और नेक्स्ट डे जिस बैच में आना था वही आया हो रहा था, तो बड़ा अच्छा लगा हमें, कभी कभार तुक्के भी चल जाते हैं। अच्छा, 15 में फिर डॉक्टर हिना और आई टुगेदर विल टेक यूर यूरो गायनी एंड जनरल गायनी स्टेशन, जिसमें सारे आपके इनफर्टिलिटी, गायनी बोर्ड, HRT, लंबे सेशन चलेंगे। लेकिन कोई बात नहीं यार, पढ़ लो। डॉक्टर एक्सा जो है वो आपको सेक्सुअल असाल्ट, डोमेस्टिक वायलेंस, फॉरेस्ट प्लॉट, ठीक है। डॉक्टर एक्सा इज आवर वेरी सीनियर फैकल्टी मेंबर। करेंटली शी इज वर्किंग इन NHS एज ए कंसल्टेंट, और वहाँ ये MR-3 की ऑन साइट मॉक लेती हैं। और आई वंडर वाई ऑन माई रिक्वेस्ट शी इज विद मी, और मैनेजिंग इतने बिजी शेड्यूल में भी वो आती हैं और अपना ये सेशन देती हैं और बड़े प्यार से पढ़ाती हैं। और ये उनकी लाइक इनके प्रो सेशंस हैं, वो पिछले 2-3 ईयर्स से यही पढ़ा रही हैं, तो अब तो एक्सपर्ट हो गई हैं इन्हीं सेशंस को पढ़ाने में, कि BBN कैसे ब्रेक करना है। फॉरेन बॉडी को बोलते हैं गोजी पी बायोमा, ये एक वो भी बन जाता है, इंसिडेंट रिपोर्ट भी बन जाती है, और इसको कैसे लेके चलना है। अच्छा, ये आपके टोटल हैं आपकी प्लानर। अब मुझे ये बताओ कि ओपन एनी डे एग्जाम, ओपन एनी डे एग्जाम अपना FCPS तो गया, MCPS MS का खोल लो, इन स्टेशंस के अलावा मॉड्यूल वाइज कोई स्टेशंस आए तो मुझे बताएं। 100% दे आर कवरिंग यूर सिलेबस, ठीक है। दैट्स वाई डूइंग मॉड्यूल वाइज इज ओके। आप भी सुकून में रहते हो, हम भी सुकून में रहते हैं, और रैंडम नहीं जाते, ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं। और आपको पता है ये हफ्ता हमने जनरल गायनी और अर्ली प्रेगनेंसी करना है, तो आप अपनी थ्योरी भी रिवाइज कर लोगे साथ के साथ, और वही सारे स्टेशन उस वीक चलते हैं, तो बहुत कम्प्रिहेंसिव इस तरह तैयारी हो जाती है, और शॉर्ट टाइम में भी हो जाती है। आई डोंट नो व्हेन यू विल बी योर एग्जाम, बट मुझे लगता है जल्दी होगा, क्योंकि IIM का जल्दी हो रहा है। तो हफ्ते में फिर आपके 2 सेशंस होंगे, द मोमेंट डेट विल अनाउंस, अगर डेट थोड़ी लेट अनाउंस होती है तो फिर हम थोड़ा गैप दे देंगे, वरना हफ्ते में 2 ही रखेंगे, ताकि टाइमली हम विद इन 40 डेज ये पूरा सिलेबस ड्रिल कर लें, ठीक है। ओके, अच्छा, इसके बाद ये सारा सिलेबस कंप्लीट है आपके, जुलाई से 2024 के नवंबर तक के सारे पेपर्स, एवरी स्टेशन कंप्लीट है, यू नेम इट एंड वी हैव कवर्ड इट। लेकिन इसके बाद क्या करेंगे, सम टाइम वी गॉट गुड टाइम, CPSP के डेट्स का मसला ही रहता है। तो अगर आपका टाइमली स्टेशन कंप्लीट हो गया तो वी विल अनाउंस अनदर कोर्स, इट्स नॉट पार्ट ऑफ दिस कम्प्रिहेंसिव कोर्स। इसमें यह है कि अब आप में से बहुत सारे लोग कंफर्टेबल हो जाते हो किसी एक मेंटोर के साथ,
डॉक्टर अक्सा के साथ, हिना के साथ, अरूज के साथ, डॉक्टर तैयबा के साथ, और यू वांट टू प्रेजेंट सोलो केसेस विद हर, कि डॉक्टर तैयबा, मुझे, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ सबके सामने प्रेजेंट करने में, आप मुझे अपना डेडिकेटेड टाइम दें और मुझसे ये 7 स्टेशंस के मॉक ले लें, या तो रैंडम पूरे सिलेबस से ले लें, या आप चाहो कि मैडम मैंने लेबर तैयार किया तो लेबर का मेरा टेस्ट ले लो, तो ये पॉसिबल है, बिकॉज वी आर सो मैनी फैकल्टी मेंबर्स, वी कैन डू इट इजीली। हाँ, अगर अकेले मैं पढ़ा रही होती तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू डू दिस एक्टिविटी, लेकिन टुगेदर एज ए टीम वी कैन इजीली कंडक्ट इट। और ये मॉक सेशंस हमारे काफी हिट हैं। अच्छा, मॉक सेशन के बारे में एक चीज मैंने बड़ी देखी है, एक चीज तो मैंने देखी है एक्टिव स्टूडेंट्स के बारे में, दे आर पासिंग देयर एग्जाम इजीली। और मॉक के बारे में मैंने ये देखा है कि जो परसेंटेज है ऐसे कैंडिडेट्स की जो एक्टिव थे, मेंबर्स थे या मॉक थे, दे आर पासिंग देयर एग्जाम इजीली। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आई एम फोर्सिंग कि सभी मॉक लो, जरूर लो क्योंकि इससे पास होते हो, या एक्टिव सीट लो। थिंग इज दैट कि वो प्रेजेंट ही इतना कर चुके होते हैं। ठीक है, जब एग्जाम में आप बोल रहे होते हो तो एग्जामिनर को समझ आ जाती है कि ये स्टेशन, ये केस, ये बच्चा पहली दफा मेरे सामने नहीं बता रहा, ये बहुत दफा इसकी प्रैक्टिस कर चुका है। आपके रिफ्लेक्सेस, आपके जुमलों की बनावट, आपकी कॉन्फिडेंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी स्माइल, सब कुछ तो बता रही होती है कि ये एक सीनियर, एक कॉन्फिडेंट, मोस्ट रिहर्स्ड एंड वर्स्ट कैंडिडेट है, एंड इट्स डिफिकल्ट टू मेक हिम फेल। कौन किसी का दिल चाहता है, वो भी तो इंसान होते हैं ना। एक जो बच्चा बच्चा खुद से डिजर्व करता है सक्सेस, कौन उससे छीन सकता है। ठीक है, तो ये कंसिस्टेंट चीज है मॉक और एक्टिव स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन इसमें जो पीछे मैजिक है वो ये है कि ये दे आर प्रैक्टिसिंग, तो प्रैक्टिस इज की एक्चुअली, प्रैक्टिस जरूर करनी है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम ही प्रैक्टिस का है, एक भी सेशन पे बोलना वो लिखना थोड़ी। अब मॉक में अगेन आप 12 सेशंस ले सकते हो, आप 7 ले सकते हो, आप 4 ले सकते हो, आप मॉड्यूल वाइज ले सकते हो, पूरा कोर्स ले सकते हो, लेकिन इसके बारे में डिटेल्स जो ज्यादा अपडेटेड होंगी वो हम तब बताएंगे जब हम आपका प्रॉपर कंप्रिहेंसिव कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी सारी अटेंशन हमारे कंप्रिहेंसिव कोर्स पे ही है, वी आर नॉट डूइंग एनी अदर एक्टिविटी। ये जो कमिंग 40 डेज हैं, मैं और मेरी टीम विल बी 1 to 1 विद यू पीपल। हफ्ते में 2 लाइव सेशंस होंगे और वो भी अच्छे खासे लंबे चलेंगे, क्योंकि इतने ज्यादा सेशंस होते हैं, हर हर सेशन, जूम सेशन में वी मेक श्योर कि 6 स्टेशंस तो हों, और उस पे एक उसको आपका सुनना, फिर आपके फीडबैक देना, फिर उसको उसकी आइडियल कीज आपको पढ़ाना, तो इट टेक्स टाइम। तो एनीवे, वो कहते हैं ना, जितनी आप एफर्ट करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट आवर comprehensive कोर्स। और एक और बात, अभी बहुत सारे और भी कोर्सेज लॉन्च होंगे, आप देखोगे 1 to 1 भी हो रहे होंगे आपके यूनिट में, और बहुत सारे ऑनलाइन भी करा रहे होंगे, एंड दे आर डूइंग वेल, नो डाउट। ठीक है, इट्स नॉट मीन कि ओनली वी आर अथराइज टू टीच, बट नन ऑफ देम विल एवर टेक the responsibility to complete your syllabus. They will pick random stations। ठीक है, रैंडम स्टेशंस कोई भी 10-15 ले लेंगे, और दे एक जूम मीटिंग में बहुत मुश्किल 1 या 2 स्टेशन पढ़ा पाएंगे। और जो ऑनलाइन आप लोगे, सॉरी लाइव जाके लोगे, तो वो 1 या 2 दिन की एक्टिविटी होगी, एक दिन में ड्रिल्स करा देंगे, एक दिन में लाइक कोई ना कोई रैंडम एसडी केसेस करा देंगे। जो comprehensive प्रेपरेशन है ना, comprehensive, अभी वी हैव सीन सो मेनी सेशंस एंड एक एक टॉपिक हमने हाईलाइट किया हुआ है राइट। नो, नो बडी, नो कोर्स प्रोवाइडर, नो ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग इट, नीदर दे कैन। इसके लिए ऐसा नहीं है, इसके लिए इतनी एफर्ट है ना इसके पीछे, इन स्टेशंस को जमा करना, पॉडकास्ट कलेक्ट करना, हर हर बच्चे से बात करना कि क्या एग्जाम क्वेश्चंस थे, कैसे टैकल किया, और फिर उसको कंपाइल करना, फिर मॉड्यूल वाइज बनाना, फिर उसको लाइव लेके जाना, सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं दी हमने, बिकॉज टॉक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो इट दिस इज द यूनिक फीचर विच यू विल सी ओनली राइट नो मैट होम इज प्रोवाइडिंग। और इसका फायदा भी है, इसका फायदा भी है। पहले तो बहुत कम होता था कि लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो रहे होते थे, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर 80 का बैच लास्ट टाइम था तो उसमें 57-6 लोग पास थे, और जो लास्ट बैच उसके बाद एमसीपीएस का हुआ, उसमें वो ये गॉट 40 एंड अप्रोक्सीमेटली 36 वर पास, 36 वर पास। मतलब मुझे इतना हैरानगी होती है कि इतना ज्यादा लोग कैसे हो रहे हैं, हमारे दौर में नहीं होते थे।
रीजन इज दैट कि कोई चाहता ही नहीं है कि एक बच्चा इतना वेल प्रिपेयर्ड है, उसको कोई फेल करना ही नहीं चाहता। ठीक है, उल्टा नुकसान भी हो रहा है कि जॉब्स आगे कम है, बच्चे बहुत ज्यादा पास हो रहे हैं, लेकिन यू पीपल आर गुड। तो कोई आपको फेल नहीं कर सकता, आप खुद ही कुछ ना कुछ करके आओगे। बट इफ यू आर फॉलोइंग द वे द वी आर लाइक कंडक्टिंग द सेशंस, भूल जाओ तुम लोग फेल होना, सवाल ही नहीं पैदा होता। और इतनी एफर्ट करके 4 साल की ट्रेनिंग करके धक्के खा के इतनी सेक्रीफाइसेस आई कैन इमेजिन, और वो थीरी जैसा पेपर निकाल के, यार टॉक्स में क्यों फेल होना है? वाई? निकालो उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में। वो जो लोग कहते हैं ना फर्स्ट अटेम्प्ट में पास नहीं होता, उनको तो सुनो भी ना। ये डॉक्टर अरूज आपके मेंटर हैं, शी डिड इट इन फर्स्ट अटेम्प्ट, अरूज डॉक्टर हिना ने फर्स्ट अटेम्प्ट में किया, अभी बहुत सारे लोग हैं जो अब कर रहे हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो आप भी कर सकते हो फर्स्ट अटेम्प्ट में। सबसे बड़ी मिथ है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हम पास हो सकते, आप खुद ही अपने आप को सेल्फ रिजेक्ट करते हो। ठीक है, ऐसा नहीं करना, ये तैयारी ऐसे ही करनी है इम्पोर्टेड डेज में कि यू आर बर्न टू पास दिस। बर्न तो तुम बी यू आर एन करके कर लो, या फिर कह दो आई विल बर्न। कि आपने आपको बर्न कर देना है, इतना मेहनत करनी है, लाइक इतना बर्निंग पैशन हो कि आप इसको करो। और 40 डेज बहुत है, मैक्सिमम आपका एग्जाम 40 डेज के बाद ही होगा, इससे पहले तो हो नहीं सकता। तो श्योर शॉट यू हैव 40 डेज, और ये 40 डेज का बिल्कुल सक्सेस प्लान है। ये स्टेशंस, 6 6 स्टेशन जो हर उसमें होंगे, आप इसको ऐसे करो। अगर एक्टिव हो आप तो वैसे फायदा तो है, लेकिन अगर नहीं भी हो तो पोस्ट सेशन उनकी कीज आपको मिल जाएंगी ओबियसली ई बुक में। तो वो फिर आप पढ़ो, बोलो और बार बार प्रैक्टिस करो, रिकॉर्ड करो अपने अपने आप को। ठीक है, तो यू कैन डू इट इजीली। अच्छा, रिगार्डिंग ई बुक में बता दूं कि जिस दिन जैसे कॉन्ट्रासेप्शन का आपका हुआ, जैसे ये सारी जो हिस्ट्री के टेम्पलेट्स हैं, एक फाइल हम अपलोड कर देंगे वेबसाइट पे, आप आराम से वहां जब भी आपने पढ़ना हो कि चलो ठीक है लेट्स रीड फिट्स हिस्ट्री, तो आपने टिक किया, आपने पढ़ ली। ठीक है, तो वो अंडर टाइटल ऑफ दिस होगी कि इनसाइट एफसीपीएस एक्सटेंडेड टॉक्स रिकॉल्स बुक। तो उसमें एक सेगमेंट होगा सारा हिस्ट्री का, फिर उसमें सेशन 1 के नाम से ही होगा जिसमें सारा पीपीएच के सेशंस होंगे। तो आप लाइव भी लेते जाओगे और नेक्स्ट डे आपको आप उसको रीड भी करते जाओगे उसकी बुक ऑन वेबसाइट। ठीक है, तो जैसे ही फिर इस तरह ये कितने स्टेशंस होंगे, द मोमेंट वी विल कंप्लीट आवर 16 स्टेशंस, तो हमारी ई बुक भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, दिस इज अबाउट व्हाट्स। अब आप बताओ, आप लोगों की क्या क्वेरीज हैं? हम्म। मैम ये जो वेबसाइट का प्लीज बताइएगा, उसका मुझे नहीं है पता कि वो आपकी वो कैसे ज्वाइन करनी है। वंस यू विल ज्वाइन द कोर्स, वी विल आवर सेल्फ ऐड, हम आपको पासवर्ड दे देंगे, वेबसाइट का लिंक दे देंगे, और यू कैन लॉग इन इट इजीली। अभी भी हमारे 1000 स्टूडेंट्स हैं इस वेबसाइट पे। और और ये वो वेबसाइट नहीं है जो पहले आपने देखी थी, दिस इज अ डिफरेंट वेबसाइट। यूएस बेस्ड होस्टिंग कंपनी है और वेरी स्मूथली रनिंग वेबसाइट है। मैडम ये पूछना है कि जो एक्टिव प्लेयर्स होंगे जब वो प्रेजेंट कर रहे होंगे तो पैसिव प्लेयर्स उनको सुन सकते हैं ना, हाँ, या पैसिव प्लेयर्स वो का अलग ग्रुप नो होगा? नो नो नो, सेम सेम एक कोर्स है, सिर्फ जो प्रेजेंट कर रहा है ना, प्रेजेंट करने वाला एक्टिव मेंबर है। ठीक है। ठीक। अच्छा, जो बाकी पैसिव होंगे वो चाहे लाइक अगर एक कैंडिडेट ने अपनी टर्न ली, अब वो गायब हो गया, तो कोई भी वो ले सकते हैं। अगर कोई भी एब्सेंट एक्टिव, तो वो फिर अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, मेरे 2 3 स्टूडेंट्स ऐसे थे, देवर अपॉर्चुनिस्टिक ना, थे तो वो एक्टिव ही। अब क्या करते थे, सबसे पहले ज्वाइन करते थे। द मोमेंट कोई कैंडिडेट इधर से उधर हुआ, थोड़ा लेट ज्वाइन किया, मैडम मैं कर लूँ मैं कर लूँ मैं कर लूँ, ऑब्वियसली जो बच्चा, हमें तो चाहिए बच्चा, और हमने लाइक केस सेशन चलेगा आगे कैसे ना, वॉलंटियर तो चाहिए ना। तो हाँ, और वो देवर इतना उन्होंने अच्छा सीखा, ऑब्वियसली पास दे पास इट। तो ऐसे भी है कि आप अपनी टर्न भी लेते हो, आप दूसरों की भी लेते हो, क्योंकि आप अब उसमें प्रेजेंट होते हो, आप मिस नहीं करते जूम सेशंस। तो आई विल रिक्वेस्ट कि आपने कोई सेशन मिस नहीं करना, आप अपनी टर्न से ज्यादा बिट कर सकते हो, लेकिन जरूरी है ना कि फिर आप मौजूद भी हो। और जो चीज लाइव सुनने में मजा है, वैसे आयशा रिकॉर्डिंग में है इतना मजा? जैसे अभी नहीं मैं मैडम। बात कर रही हूँ, आपको अच्छा लग रहा है ना, लाइव चल रहा है, वी आर बोथ टुगेदर इन दिस मोमेंट वी आर लिविंग ना।
know the same thing if someone will record it and will listen it again, उसमें पता है मजा नहीं रहता, है ना? जी तो मैडम, ऐसे ये टॉक्स में तो ज्यादा मेरे ख्याल से है ही ये हाँ बिल्कुल, दैट्स वाई। लाइव। बिल्कुल, मेरे मेरे टीम वाले बड़े मुझे तंग होते हैं, मैडम 6 6 घंटे आप वही स्टेशन में पढ़ा पढ़ा के थक गए हैं। मैंने कहा फिर आपके लिए तो वो पुराने हो गए हैं, जो बच्चे अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं उनके तो वो लिए वो नए हैं, उनको तो वही एक्साइटमेंट चाहिए, उनको वही थ्रिल चाहिए, उनकी आपकी लाइव प्रेजेंस चाहिए, आपसे वो लाइव क्वेश्चन आंसर पूछ सके, आप उनको लाइव फीडबैक दे सको। उनके लिए तो नया है। तो दैट्स वाई इन टॉक्स नो कंप्रोमाइज ऑन लाइव सेशंस। और यू विल लर्न, क्योंकि हर मेंटर की अपनी एक, आप देखोगे ना, अभी तो आप मुझे ही जानते हो, तो आपको लगता है कि ओनली आई कैन टीच। और मैंने एक चीज सीखी है कि आप सब काम आप खुद नहीं कर सकते, क्वालिटी ऐसे मेंटेन नहीं रह सकती। तो टीम वर्क इज अ गुड वर्क ना। और वो बहुत अच्छा पढ़ाएंगे, लाइक डॉक्टर हिना पिछले 3 साल से कॉन्ट्रासेप्शन पढ़ा रही हैं, वो मुझसे भी बहुत फास्ट है कॉन्ट्रासेप्शन पे, कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो उनको ना आता हो, आंखें बंद करके ही वो पढ़ा सकती हैं कोई भी कॉन्ट्रासेप्शन, हर लिहाज से। तो दिस इज अबाउट द कोर्स। नाउ लेट मी नो इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग। ओके, सो सी यू टुमारो, नहीं, सी यू ऑल ऑन मंडे। रोजे हैं तो 16 लाइव सेशंस होंगे आपकी, और हफ्ते में तो होंगे। मैं तो बैकअप पे होती हूँ, मेरे यूजली आपके साथ क्लिनिकल केसेस होंगे, ठीक है? और मेरे सेशंस तो काफी सारे आएंगे। मैंने अपने तो ऐसे हर जगह, बाजू का ये होता है कि कोई भी मेंटर, कोई इमरजेंसी हो जाती है तो मैं तो फिर बैकअप पे हूँ ना। अगर ये 4 5 मेंटर्स अब आज कह दें कि वी आर नॉट टेकिंग द कोर्स बट आई एम एट द बैकअप, आई विल टेक ऑल सेशंस देन। तो मैं एक बैकअप हूँ, और मेरे अपने क्लिनिकल केसेस हैं गायनी ओब्स के आपके साथ। लेकिन आप मुझे भूल जाओगे युष्रा। थोड़ा सा मैं दुखी भी हो जाती हूँ। तुम लोग मुझे भूल जाते हो, लेकिन अच्छा भी लगता है कि जो तुम्हें पढ़ा रहे हैं वो भी तो मेरे ही स्टूडेंट हैं, एंड आई फील प्राउड हाउ गुड आई हैव ट्रेन्ड देम। मैडम, जिस तरह बाकी कुछ हॉस्पिटल्स हैं वो वर्कशॉप्स करवाते हैं, ऐसे आपको भी करवानी चाहिए मैडम, क्योंकि आपका माशाल्लाह एक्सपीरियंस भी काफी ज्यादा है, और डेफिनेटली मुझे लगता है वो बहुत मतलब नहीं बहुत मैं ज्यादा हमें फायदा नहीं होगा उस नहीं वर्कशॉप आयशा, से। आयशा मैं आपको बता तो रही हूँ, जो काम हम कर रहे हैं ना वो कोई नहीं कर रहा। जी मैडम। कंप्रीहेंसिव तैयारी आपको एफसीपीएस की कोई करा ही नहीं सकता। अच्छा, 1 2 दिन के स्टेशन करा लेंगे उससे क्या ही है, जो आपके अपने वार्ड वाले हैं ना, सुनो, तो उनको वो पैसे नहीं भरने पड़ते वार्ड के, वो सारे गैजेट्स आराम से इस्तेमाल कर लेते हैं, वो 5 6 थाउजेंड में आपको अच्छा पढ़ा सकते हैं। वाई डू पे मोर देन दिस? लाइक इफ आई विल मैनेज दिस, मैं हॉस्पिटल स्पेस लूंगी, कहीं और स्पेस लूंगी, बहुत सारे लोग इनवाइट करूंगी, लेकिन आपका जो प्रोफेसर आपको करा रहा है ना वो ड्रिल्स, वो आपको अच्छी भी पड़ेगी, वो आपको सस्ती भी पड़ेगी। जब कोई हमसे ही अच्छे वो काम करा रहा है, हमारे टू पोस्ट से हम उसको कास्टली करके क्यों कराएं? यू आर गेटिंग माई पॉइंट? जी मैडम, लेकिन हम तो ट्यून हुए हैं ना आपके अकॉर्डिंगली, पिछले 3 4 साल से आपको फॉलो कर रहे हैं, तो नो वरीज, हमें नहीं बस ये होता है कि जो डॉक्टर हीरा करानी है वही करना है। मैं आपको बता रही हूँ ना, जो हम करा रहे हैं वो कोई और थोड़ी ना करा रहा। तो हर बंदे की जी अपना मैडम। एक है जगह। और पता है ये लाइव सेशंस भी जरूरी है लेना। मैं आई विल रिकमेंड, जो भी आप एग्जाम में अपेयर हो रहे हो, एक जाके ना जरूर लेना है, उससे ना आपको वो रियल एग्जाम का ना वो कॉन्फिडेंस मिलेगा। और ये जो प्रोफेसर्स हैं ये आपस में सारे फ्रेंड होते हैं, ये एग्जामिनर होते हैं, ये बुला भी लेते हैं, ये आ भी जाते हैं, आपने उनकी शक्लें पहले देखी हुई होती हैं। वो ही बहुत अच्छा होता है कि ये तो देखा वाला है। जैसे मैंने अब से इसकी तैयारी की, तो मैं ना रेलवे हॉस्पिटल जाती थी पिंडी के ना, तो वहाँ मैडम फोत हो गई फल्ला, मुझे बहुत दुख हुआ उनका। क्या वो खातून थी, मैं दुखी हो गई, अब तो उनका याद आ गया मुझे, नाम तुम्हें याद है अभी, पिछले साल 2 4 महीने पहले पोस्ट लगी हुई थी, नाम भी उनका यूनिक सा था। एनीवन नोज? अच्छा, तो मैं चाहती थी उनके लेने, और मैं भी अपॉर्चुनिस्टिक थी, मैं अपने मैडम केसेस वो के लिए। मेरे ख्याल से यू मेडिकल कॉलेज में आजकल थी, उस टाइम पे मेरे ख्याल से जिनका आप नाम मैं बता भूल रही हैं। गई,
मैं भूल गई, वो पहले वो ले ली। फरीसा का कह रही हैं शायद, हाँ मैम फरीसा का। करीना। ओ माय गॉड, आई आई मेरे दिल में उनके लिए इतना प्यार मोहब्बत और उनकी मग़फ़िरत के लिए इतनी दुआएं हैं ना, आपकी सोच होगी। तो जो मेरा टॉक्स की थी तैयारी, मैं बड़ी कॉन्फिडेंट थी। आपकी सोच नहीं होगी कि मैंने कितनी कोई एफर्ट की थी। आप सिर्फ मुझे अभी तक याद है, मैंने प्रोलैप्स का ना एग्जामिन करने के लिए ना कोई 100 दफा केसेस देखे होंगे। मतलब मैं सुबह सुबह मुंह हाथ धोए बगैर अपना सैंडविच बना के ठंडा सा हॉस्पिटल चली जाती थी, और ओपीडी वाले दिन सबसे पहले मैं ही, क्योंकि वो एक केस बार बार चेक नहीं कराते ना, तो जो पहला है उनको चेक करेगा तो बड़े अच्छे चेक कराते हैं। और बैठी होती थी प्रोलैप्स वाले वो लेके अम्मा जमा करके ना। अब तो मुझे शक्ल से समझ आ जाती थी कि पतली सी है तो ये प्रोलैप्स वाली है, ये मोटी सी है, ये मोटा सा इसका पेट है तो ये एसाइटिस वाली, ये कैंसर वाली होगी, हाँ थायराइड वाली, ये एनीमिक लग रही है, इसकी ट्विन है, वो कार्डिक लग रही है। लाइक इतने मैंने केसेस देखे, मैं आपको बता नहीं सकती मैंने कितने दिल से टॉक्स की तैयारी की। आप मुझे थ्योरी से जानते हो, आई एम गुड इन थ्योरी, मुझे पता है आप लोग, यू लव माई बुक्स माई लेक्चर्स, बट यू डोंट नो हाउ मच सेक्रीफाइसेस बिहाइंड दिस। और मैंने जिंदगी में इतनी एफर्ट नहीं की किसी भी पेपर के लिए जितनी मैंने अपने अपने एफसीपीएस के क्लिनिकल एग्जाम के लिए की है, यू नेम इट। तो बट एनीवे उसका फायदा है। आई हैव रिटन 3 to 4 लॉन्ग बुक्स ऑन क्लिनिकल केसेस और इन टॉक्स, और हिस्ट्री चेंज हो गई एफसीपीएस की वंस आई डिसाइडेड टू स्टार्ट द टीचिंग। अब बट एनीवे लॉन्ग स्टोरी है ये। तो मैं बता रही थी कि वो डॉक्टर फरीसा थी, उनको मैं पहले से जानती थी, और वो मुझे बहुत अच्छे से जानती थी कि ये लड़की जो है ना केसेस अच्छे प्रेजेंट करती है, और जो प्रेजेंट नहीं करना चाहता उनके भी करती है, और बहुत सारे क्वेश्चंस पूछती है ये ना। और फिर जब मेरा खुद का एग्जाम था तो वो लाइक ट्विन थी, अनीमिया था उसको। अ, तो वो उसमें बैठी हुई थी, वो स्माइल कर रही थी, उन्होंने अब साथ वाली को इतना अच्छा फीडबैक दिया कि मुझे पता था ये मेरा केस से शुरू होने से पहले ही पास है। तो वो हो गया था। तो इसी तरह एक एक लाइव जरूर लेना, बट किसी अच्छे वेल नोन प्रोफेसर का, ताकि आपको रियल एग्जामिनर से इनकाउंटर हो। बाकी कंप्रीहेंसिव तैयारी तो हम ही कराएंगे आपको, और वो कोई नहीं करा सकता। मैम एक क्वेश्चन है कि ये जो पैसिव आप कह रही हैं कैंडिडेट्स होंगे तो वो लाइव सेशंस में नहीं होंगे, उनको रिकॉर्डेड ओके, मिलेंगे क्या? नो नो नो, यू ऑल विल बी इन द लाइव सेशन। अच्छा लेकिन अच्छा सही। हाँ, जैसे आप कॉन्ट्रसेप्शन का, जब डॉक्टर हिना का पहला सेशन है मंडे को, तो मैं बता दूंगी कि ये 10 स्टेशंस हैं। आप में से खुद ही कहोगे हमने जडेल परफॉर्म करना है, कोई कहेगा मुझे इम्प्लांट करना है, कोई नहीं, वो ये तो एक ही बात है। कोई कापर टी, कोई कहेगा मुझे यूके मैक बोर्ड चाहिए, बैक व्हील चाहिए। तो हम अलॉट कर देंगे, फिर आप अपने टर्न वाइज प्रेजेंट करते जाओगे, लेकिन वो सुन सब रहे होंगे, पैसिव भी एक्टिव भी। अच्छा, मे बी डॉक्टर सरिश आपने कहा कि मैंने ये लेना है केस, आईयूडी प्रेजेंट मैं करूंगी, बट जी आप नहीं आई उस दिन, तो कोई भी पैसिव ने अगर प्रिपेयर किया तो वो आ जाएगा, वो परफॉर्म कर दे, बट वी विल काउंट ओके योर मैम। टर्न। क्योंकि आप सडनली गायब हो गई केस लेके। तो हाँ, मैम वेबसाइट का भी प्लीज थोड़ा गाइड कर दीजिएगा नहीं नहीं, क्योंकि मेरी वेबसाइट वाली के वो वेबसाइट का छोड़ दो, इशू था, वेबसाइट कोई मतलब वेबसाइट नहीं नहीं है। ओपन होती। नहीं, अब नहीं होगा ऐसा कुछ, छोड़ दोगे वेबसाइट को, ठीक है। अच्छा और अगर कोई ठीक। मकसद उसका मसला हुआ भी तो हमें उठा के ई बुक टेलीग्राम पे दे दूंगी। मकसद तो ये है कि तुम्हारे हाथ को लगे वो जी जी। मकसद। हाँ, जी तुम्हें मैम। तंग करना मकसद नहीं है हमारा, बिल्कुल नहीं है। जी जी सही है मैम। चलो सी थैंक यू। यू। मैम तो एक और रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने ये थोड़ा इसमें कंसेशन करें, ये बहुत ज्यादा मतलब थोड़ा बहुत इसमें अच्छा, ना प्लीज करें। कोई आई जी आई जी। विल डिस्कस विद माय टीम। मेरा तो उसमें बहुत थोड़ा जी मैम। पार्ट है, और दे आर जी दे जी। आर बिजी कंसल्टेंट्स। इसमें डॉक्टर अक्सा का भी आप मेरे को बताया कि शी इज वर्किंग इन एनएचएस। तो जी मैम। लेकिन हो पर आई विल रिकंसिडर, नो वरीज। जी मैडम, प्लीज जरूर। जी थैंक यू मैम। ओके ओके, एंड थैंक यू। ओके मैम। हाफिज।